बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6 क्लास की जियो की क्लास हो रही है। आज हमने जो चैप्टर डिस्कस करना है वो है चैप्टर 2। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और उसमें जो पेज नंबर डिस्कस करना है वो है पेज नंबर 17। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोब और नक्शे। ठीक है, 6 क्लास की जियो की बुक का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 और टॉपिक है हमारा ग्लोब और नक्शे। क्या आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोब क्या होता है और नक्शे क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लें, पेज नंबर 17 खोल लें। आप सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली है? यस मैम। चले हम पहले डिस्कस करते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई भी आप फुटबॉल ले लें या गोल कोई भी चीज ले लें, ठीक है, कोई भी गोल चीज हो जाए या फुटबॉल हो जाए, उस पर अगर हम जमीन का सही सही नक्शा बना दें, ठीक है, जमीन जो है उसका नक्शा बना दे तो उसको, तो ये जमीन का मॉडल बन जाता है और इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब क्या होता है कि कोई भी गोल चीज ले लें, कोई भी गोल जिस्म ले लें, फुटबॉल ले लें, कोई और गोल चीज ले लें, उसके ऊपर अगर आप जमीन का जो है वो नक्शा बना देंगे तो वो जमीन का मॉडल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया है, ग्लोब। ग्लोब मैंने आपको बताया कि कोई भी गोल चीज ले लें या कोई फुटबॉल ले लें या कुछ और गोल चीज ले लें, उसके ऊपर अगर आप उस पूरे जो गोल चीज है उसके ऊपर अगर आप जमीन का नक्शा बनाएंगे तो वो जमीन का मॉडल बन जाता है। ठीक है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने शायद ग्लोब देखा हो या आपको यहाँ पे डायग्राम देखे, जो बी वाली डायग्राम है जहाँ पे लिखा है जमीन का मॉडल ग्लोब, ये क्या है, जमीन का इसके ऊपर नक्शा बना हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्लोब कहते हैं। और इसको आप घुमा भी सकते हैं, जैसे जमीन घूमती है ना, इस तरह आप इसको घुमा भी सकते हैं। इसको ऊपर से पकड़ेंगे और ऐसे इसको टर्न करेंगे तो ये घूमना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि जमीन जो है वो घूमती है और उसमें मुख्तलिफ जो है वो इलाके फिर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है कि कोई भी गोल चीज, कोई भी फुटबॉल ले लें या कोई गोल जिस्म ले लें, कोई चीज, तो उसके ऊपर अगर आप जमीन का नक्शा बनाओगे, ठीक है, तो वो जमीन का मॉडल बन जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से कोई बताएगा ग्लोब किससे कहते हैं? जी बताएं, कोई बताना है? यस मैम, मैं बताऊं। अगर हम एक फुटबॉल जैसे गोल जिस्म पर जमीन का बिल्कुल सही नक्शा बना दें तो ये जमीन का मॉडल बन जाएगा, इसे ग्लोब कहते हैं। वेरी गुड, उससे फिर क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। अगर हम जमीन का सही से नक्शा किसी गोल चीज पर बना दें तो वो जमीन का मॉडल होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। जी यस मैम, मेरे पेज नंबर 17 पे तो ग्लोब कहीं पे भी नहीं है। पेज नंबर 17 पर है, आप जरा देखें पेज नंबर 17 पर, सबसे ऊपर है टीचर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ग्लोब हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं नक्शा। किसी ने नाम सुना, नक्शा बनाते हैं, जैसे जब घर बनाते हो आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उससे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। ठीक है, उससे पहले उसका क्या बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, ताकि पता चल सके कि ये जो है वो बिल्डिंग या घर या जो भी हम बनाना चाह रहे हैं वो किस तरीके से बनेगा, तो उससे पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। ठीक है, अब नक्शा क्या क्या होता है कि पैमाने के मुताबिक, मतलब स्केल की मदद से जमीन या जमीन के किसी खास हिस्से पर हमवार सतह को शो करना, किसी प्लेन जगह को शो करना क्या कहलाता है, नक्शा कहलाता है। दोबारा हम बताते हैं कि पैमाने के मुताबिक जमीन या जमीन के किसी खास हिस्से को प्लेन जगह पर शो करना नक्शा कहलाता है। यस मैम, ये कौन सा चैप्टर है? ये 14 और 15 पेज है, इसके मैंने एमसीक्यूज नहीं की है, मुझे करवा देंगी? बेटा, आज हम पेज नंबर 17 डिस्कस करें, पेज चैप्टर नंबर 2 है ये। पीछे नहीं मैंने किया हुआ ये एमसीक्यू 14 और 15 के, मुझे वो करवा देंगी आखिर में? हाँ, अभी आप पहले ये कर लो,
ठीक है, उसके बाद मैंने चीज पूछ ली है। लास्ट पे फिर आपको मैं वो एमसीक्यूज और वो भी करवा दूंगी। ठीक है, अभी आप पहले लेक्चर अटेंड करें। अब क्या होगा, नक्शा क्या होगा, पैमाने के मुताबिक मतलब स्केल की मदद से जमीन या जमीन के किसी खास हिस्से को किसी हमवार सतह पर, मतलब किसी कागज पर, किसी चीज पर मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। अब नक्शा क्या होता है, ये ऐसे दिखाई देता है, जब हम नक्शा बनाते हैं तो ये ऐसे दिखाई देता है जैसे हमारे बिल्कुल सामने है वो सारी चीज, बिल्डिंग या वो भी है, ऐसा लगता है हम ऊपर से उसको देख रहे हैं। ठीक है, जब हम नक्शा किसी चीज का बनाते हैं और हम देखें तो ऐसा लगता है कि हम ऊपर से उसको देख रहे हैं कि वो चीज यहाँ पर मौजूद है, जो हमने नक्शा बनाया उसमें जो भी हमने चीजें की हैं वो सारी हमें क्लियर नजर आ रही होती है। ठीक है, अब जब नक्शे बनाए जाते हैं वहां पे एक चीज ध्यान में रखी जाती है कि 1 सेंटीमीटर का जो निशान होता है, जब हम 1 सेंटीमीटर, तो वो 100 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, जब हम नक्शा बनाते हैं वहां पे 1 सेंटीमीटर हम शो करते हैं, इट्स मीन कि वो 100 मीटर के बराबर है। जब हम नक्शा बनाएंगे और उसके अगर ऊपर हम 1 सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं, इतना उसकी चौड़ाई को 1 सेंटीमीटर, तो इट्स मीन कि वो 100 मीटर के बराबर होगा। समझ आ गई आपको कि अगर 1 सेंटीमीटर नक्शे पर शो किया जाना हो तो इट्स मीन कि वो 100 मीटर है। अब जैसे कि अगर हम किसी चीज का नक्शा बनाते हैं, जैसे हम स्कूल का नक्शा बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन कहते हैं। ठीक है, जब हम स्कूल का किसी जगह का नक्शा, तो उसे क्या कहेंगे, प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर हम किसी स्कूल का नक्शा, किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाए, क्या कहेंगे उसको, प्लेन कहते हैं। प्लेन। स्टूडेंट्स अपने माइक म्यूट, खतीजा आप अपना माइक म्यूट करें। खतीजा, खतीजा तारिक आपसे कहा है आप अपना माइक म्यूट करें फौरन। अब हमने डिस्कस कर लिया, पहले हो गया ग्लोब। ग्लोब क्या कहते हैं, ग्लोब होता है कि कोई भी गोल चीज ले लें, कोई फुटबॉल ले लें, उसके पर अगर आप जमीन का नक्शा बना देंगे तो वो जमीन का मॉडल बन जाएगा। वो जमीन तो नहीं होगी, जमीन का मॉडल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोब कहते हैं। इसी तरह आगे हम लोगों ने डिस्कस किया नक्शा किसे कहते हैं। अब नक्शा क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पैमाने के मुताबिक जमीन को या जमीन के किसी खास हिस्से को किसी कागज पर या किसी हमवार सतह पर, हमवार बोलते हैं प्लेन, ठीक है, प्लेन जगह पर या किसी कागज पर मुंतकिल करना क्या कहलाता है, नक्शा कहलाता है। या किसी खाली जगह पर या किसी प्लेन जगह पर या कागज पर जो है उसको शो करना जो है वो नक्शा कहलाता है। अब नक्शा जो जब हम बनाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं या जिस चीज का भी नक्शा है हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जब जो है नक्शे बनाए जाते हैं, अगर उस पर 1 सेंटीमीटर शो किया हो, इट्स मीन कि वो 100 मीटर के बराबर है। ठीक है, अगर हम नक्शे पर 1 सेंटीमीटर को शो करते हैं, इट्स मीन कि वो जमीन पर 100 मीटर जो है जगह है। नक्शे पे तो हम 100 मीटर, इतना बड़ा वो तो नहीं ना नक्शा, हम नक्शा तो छोटा सा बनाते हैं, 1 पेज का हो जाएगा इतना। ठीक है, उसमें फिर वो जो 1 सेंटीमीटर जब शो किया जाता है, उसका मतलब है कि जिस जगह, जो जगह है जहाँ पे हमने वो चीज बनानी है, वो इमारत बनानी है, इट्स मीन कि वो 1 सेंटीमीटर जगह नहीं है, वो 100 मीटर जगह है। ठीक है, अब जैसे कि ये एक स्कूल का नक्शा हो गया, अब इसे क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जैसे हम कोई स्कूल का नक्शा बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लान कहते हैं, प्लेन कहते हैं। अब जैसे कि ये हो गया, हम एक नक्शा बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया जी, आपका फॉर एग्जाम्पल घर का नक्शा बनाइए, आपका ड्राइंग रूम हो गया। ठीक है, या ये एंटर, ये हम वो बनाते हैं, स्कूल का नक्शा बना रहे हैं। ये आपका ऑफिस हो गया, प्रिंसिपल ऑफिस, या आपका स्टाफ रूम हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफिस हो गया। इसी तरह आगे हम बनाते हैं, यहाँ से ये आपका हो गया खेलने की जगह, प्लेग्राउंड। फिर आपका ये आ गया ब्लॉक, यहाँ पे मतलब कुछ क्लासेस हैं, ये ब्लॉक ए हो गया। फिर हमने आगे बनाया ब्लॉक बी, मतलब ये इधर भी क्या है, कुछ क्लासेस है। ब्लॉक ए में भी कुछ क्लासेस हैं, ब्लॉक बी जो है उसमें भी कुछ क्लासेस है। फिर हम लोगों ने क्या किया,
इसके बिल्कुल यहाँ पे क्या है, मेन ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे क्लासरूम, मेन क्लासेस यहाँ पे होती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिस हो गया, यहाँ पे आपकी कैंटीन आ गई। तो ये क्या है, किसी चीज का, किसी स्कूल का हमने नक्शा बना दिया, मतलब उसकी जो जब हमने उसको बनाना है उससे पहले उसको जो भी, जैसे भी हम उसको बनाना चाह रहे हैं वो हम लोग ने एक कागज पर, एक प्लेन जगह पर उतार दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जमीन का नक्शा कहलाएगा। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ग्लोब और नक्शे में फर्क क्या होता है। अब ग्लोब जो है वो जब बनाया जाता है उसमें मेन फर्क जो होता है वो ये होता है कि ग्लोब जो होता है गोल होता है। डिफरेंस क्या है ग्लोब में और नक्शे में, कि ग्लोब जो है गोल होता है और ये क्या है, नक्शा जो है ये गोल नहीं होता। नक्शा कैसा होता है, हमवार होता है, प्लेन होता है। नक्शा हमवार होता है, ग्लोब क्या होता है, गोल होता है, ठीक है। ग्लोब क्या होता है, गोल होता है, जबकि नक्शा हमवार होता है, मतलब प्लेन होता है। अब ये है कि ग्लोब जो है उसमें पूरी दुनिया को दिखाया जा सकता है, कि पूरी दुनिया का उसमें नक्शा शो किया जा सकता है कि कौन सा मुल्क कहाँ मौजूद है, कौन सी जगह है वो समंदर है, कौन सी जगह पे बरे आजम है, वो सारा हम ग्लोब पे शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम नक्शा बनाते हैं तो नक्शे में ऐसा नहीं होता। नक्शे में हम क्या करते हैं, किसी खास जगह के बारे में जो है, या किसी जमीन के छोटे से हिस्से को जो है वो हम नक्शे पे शो करते हैं। जबकि ग्लोब में क्या होता है, पूरी जमीन जो है उसको हम जो है वो ग्लोब पर शो कर सकते हैं, लेकिन नक्शे पर हम ऐसा नहीं कर सकते। नक्शे पे हम क्या कर सकते हैं कि एक जमीन के कोई छोटा सा हिस्सा ले लें, कोई छोटा सा टुकड़ा ले लें, उसको हम जो है वो नक्शे पर शो कर सकती हैं। अब तीसरा है कि ग्लोब जो बनाया जाता है उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाती, क्योंकि वो पूरी दुनिया का होता है ना, एक गोल सी चीज पर उसमें पूरी दुनिया की चीज बताया जाता है नक्शा, तो वो उसमें ज्यादा डिटेल नहीं होती कि ये जगह जो है, इस जगह में कितनी आबादी है, या इस बरे आजम में कितने जो है वो मुल्क आ रहे हैं, वो नहीं बताया जाता, डिटेल में नहीं बताया जाता। लेकिन नक्शा जो होता है उसमें हर तरह से जो है वो डिटेल में चीजें जो है वो बताई जाती हैं। हम लोगों ने क्या भी डिस्कस किया कि ग्लोब और नक्शे में फर्क क्या है, कि ग्लोब जो होता है वो क्या होता है, गोल होता है। ग्लोब क्या होता है, गोल होता है, और नक्शा गोल नहीं होता, वो प्लेन होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया की जो है वो पूरी दुनिया की जो है वो चीजों को शो करता है, पूरी दुनिया के लिए बनाया जाता है। लेकिन नक्शा क्या होता है, वो किसी खास जगह, किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बनाया जाता है। इसी तरह ग्लोब जो है उसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताई जाती, लेकिन नक्शे में ज्यादा डिटेल जो है वो बताई जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? मैम मैंने ये पूछना था, ये जो क्या आप कह रहे हो? मैम आपने पिछले यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखवाए? नहीं बेटा, वो मैंने लगवा दिया। आपने फ्राइडे को क्लास अटेंड नहीं की होगी ना, हम लोगों ने वो सारी। ये जो आपने हिस्ट्री का दी है ना क्वेश्चन, वादी सिंह की तहजीब का जवाब बयान करें, इसका आंसर कहाँ पर है? ये जो हम लोगों ने आंसर जो लास्ट आपका था ना टॉपिक था, जो फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो था वादी सिंह की जवाब, वो लास्ट टॉपिक में है जो हम लोगों ने परसों डिस्कस किया था ना, कि कुछ लोग जो है, फ्राइडे को डिस्कस किया था कि कुछ लोग, जो सारा पैरा है। यस, वो सारा आपने उसमें जो है वो लिखना है, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड? टीचर पूरा पैरा देख करना है? हाँ जी, वो बिल्कुल फुल आपने करना है। वादी सिंह की तहजीब का सवाल वो सारा आपने करना है। पर हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था उसको, कि कुछ लोग कहते थे वहां पे कहत आ गया था, कुछ लोग कहते थे वहां पे क्या कहते हैं जलजिले वगैरह की वजह से, कुछ कह रहे थे कि तिजारत नहीं होती थी, कुछ कह रहे थे बारिश नहीं हो रही थी। तो वो सारा आपका पैराग्राफ उसके अंदर आ जाएगा। लास्ट जो टॉपिक है वो सारा आपका उस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आप में से एक स्टूडेंट ने बोला था फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लगवाने हैं। कौन है वो स्टूडेंट जिसने नहीं नोट किए हुए?
वकास आप हो? यस। चलें आप ऐसा करें, नोट कर लें अब फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज। मोहम्मद वकास नोट करें। सबसे पहला एमसीक्यूज है, सूरज क्या है? सूरज सितारा है। क्या है? सितारा। ओके टीचर, अगला। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा बर आजम कौन सा है? ये है एशिया। अगला। एशिया। थर्ड है, जमीन का कतर कितने किलोमीटर है? 12,750 किलोमीटर। टीचर अगला। नेक्स्ट है, जमीन का मुहीत कितने किलोमीटर है? 40,000, 40,000। नेक्स्ट है, जमीन की सतह का रकबा कितने मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है? 510, 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ओके। नेक्स्ट है, जमीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में मुकम्मल करती है? ये है 24 आवर्स के अपने महवर के गिर्द जो है वो 24 घंटे में एक सर्कल अपना जो है वो कंप्लीट करती है। कितने घंटों में? 24 घंटे में। नेक्स्ट है, सूरज के गिर्द जमीन अपने मदार में एक चक्कर कितने अरसे में मुकम्मल करती है? ये है बेटा 1 साल। नेक्स्ट है, जमीन की सतह के कितने फीसद हिस्से पर समंदर वाक़या है? 71%। कितना है? 71%। नेक्स्ट है, बरे आजम एशिया के मशरिक में कौन सा बहर वाक़या है? बहर अल काहिल। बहर अल काहिल। नेक्स्ट है, कौन सा बरे आजम गैर आबाद है? अंटार्कटिका। हो गया आपका? यस। चलें अब आप ऐसा करें, अपनी हिस्ट्री की बुक्स जो है उनको ओपन कर लें। अब हम हिस्ट्री का जो है वो चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं जो आज का हमारा काम है। हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें स्टूडेंट्स आप लोग। टीचर पेज नंबर आज हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है चैप्टर 1 की। सो आप स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज वाला पेज ओपन कर लें जो कि है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10। टीचर आपने इनके क्वेश्चंस के निशान नहीं लगवाए थे। टीचर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 10। आप हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 10। टॉपिक हमारा है मशकी सवालात। आप सबने ओपन कर लिए? पहला क्वेश्चन है, वादिये सिंध की तहजीब की दरियाफ्त कैसे हुई? नीज कदीम तहजीब के आसार कहां कहां से मिले हैं? स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आई है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 2 पर आए आप। पेज नंबर 2। यस मैम, पेज नंबर 2 ओपन कर लिया है जी। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वादिये सिंध की तहजीब। आपको नजर आया है वादिये सिंध की तहजीब? यस यस मैम। यहाँ से आप स्टार्ट Yes. करोगे। वादिये सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है।
ये तहजीब जिस इलाके में परवान चढ़ी उसे दरियाए सिंध और उसके मावन दरिया, मावन बोलते हैं हमसाए, दरिया सैराब करते थे। इस तहजीब के आसार सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा में पाए गए हैं। पाकिस्तान और मगरबी भारत में इस तहजीब के तकरीबन 1500 इजाफी आसार और बस्तियां दरियाफ्त हो चुकी हैं। यहां तक यस टीचर, लगा लिए। आप सबने नोट कर लिया? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैम which question? यस, दोबारा लगवाइएगा। मैम which question? फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने आंसर लगवाया, अब सेकंड क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। नक्शे की मदद से इन रास्तों की निशानदही करें जिनके जरिए वादी सिंध की अपनी हम असर तहजीबों से ताल्लुकात इस्तवार हुए। पेज नंबर 4 पर आए। पेज नंबर 4, स्टूडेंट पेज नंबर 4 नजर आया आपको? यस मैम। अच्छा, Yes मैम। यहाँ पे अगर आप देखो आपको एक नक्शा नजर आ रहा होगा बॉक्स में बना हुआ, जहां पे लिखा है वादी सिंध की दूसरी अहम असर तहजीबों से तिजारती ताल्लुकात। ये आपको नक्शा नजर आ रहा है? यस मैम। जी yes. आपने ये नक्शा जो है ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है बारहा, ठीक है। और दूसरा आप लोगों ने स्टार्ट इस क्वेश्चन का साथ ये भी लिखना है कि अफ्रीका, जहां पे ये स्टार्ट होना ना दूसरी हम असर तहजीबों से ताल्लुकात, यहाँ पे आपका स्टार्ट है अफ्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहजीबें दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरी और वादी सिंध शामिल है। वादी सिंध की तहजीब इन कदीम तहजीबों की हम असर शुमार की जाती है। यहां तक सबने नोट कर लिया इसको? मैम एक दफा दोबारा बोलना जरा। अफ्रीका, जहां से ये आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वहां से ही अफ्रीका और एशिया में अब तक दुनिया की 4 कदीम तरीन तहजीबें दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें मिस्र, मेसोपोटामिया, इराक, सुमेरी और वादी सिंध शामिल है। वादी सिंध की तहजीब इन कदीम तहजीबों की हम असर शुमार की जाती है। हो गया आप सबका? क्वेश्चन का बस ये एक पैराग्राफ ही है जी, और उसके साथ आपने यहाँ पे आपको एक नक्शा दिया गया है, आपको नजर आया है? यस मैम। ये आपने नक्शा भी साथ इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन के आंसर में ये नक्शा भी इंक्लूड है, ये मैप भी इंक्लूड है। मैम ये हमने कॉपी पे भी उतारना है ये नक्शा? ये आपने कॉपी पे, इसकी नीट कॉपी जो है ना आपकी, उस पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये आपने उस पे करना है, ठीक है। ये आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। और स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? टीचर इन्हें कॉपी पर राइट करना है? सिर्फ आपने जो सेकंड क्वेश्चन है उसको करना है राइट। और मैम दूसरा वो फर्स्ट क्वेश्चन उसको नहीं करना, आपने जस्ट सेकंड क्वेश्चन को राइट करना है। वो जो उसका मैप है वो आपने कॉपी पे उसको ड्रॉ करना है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है जस्ट आपने वो करना है। आंसर भी कॉपी में लिखना है, आंसर भी कॉपी में लिखना है। और स्टूडेंट किसी मैप क्वेश्चन पूछना है? स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? नो। चलें ठीक है। नो मैम। अच्छा, आप लोगों ने ये जो मैंने आपको मैप दिया है ये आप लोगों ने लाजमन आज ही प्रैक्टिस करनी है। और ये एक मर्तबा आप बनाओगे तब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप उसको 2-3 मर्तबा बनाएंगे तब आपकी जाके जो है वो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, हम इंशाल्लाह कल दोबारा से मिलते हैं और अगले जो 2 क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
Okay, students, Allah Hafiz.